हेलो ट्रेडर्स। तो हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं पिछले दिन में या हमारे मार्क सपोर्ट से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर तक आ गया पूरा गैप डाउन खुलने के बाद। फिर कहीं ना कहीं ये यहाँ पे वोलाटाइल मोमेंटम दिखा रहा था। अराउंड 10 बजे के बाद यहाँ पे मार्केट ने अपना 10 बजे के थोड़ा कुछ टाइम पहले मार्केट ने डे हाई ब्रेक कर दिया और उसी के साथ साथ 55,500 का राउंड नंबर भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे में बायर्स काफ़ी अच्छे अंधाधुंध बाइंग करने वाले आ गए यहाँ पे। तो इनको निकालने के लिए मार्केट ने फिर से एक अच्छी से रिट्रेसमेंट कर दिया। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ही रहा। यहाँ पे तो मार्केट ने एक प्रॉपर रेंज ही बनाई है। ऐसे में यहाँ पे नीचे बायर और ऊपर सेलर दोनों आ जाएंगे, ऐसे हम अज्यूम करके चलते। मार्केट ने एंड के मोमेंटम में 55,500 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे ऐसे में ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी कर दिया मार्केट ने और होल्ड भी किया। तो यहाँ पे दो वीकेंड होने के कारण और यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स के पोजीशन नहीं होंगे, मतलब इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे नहीं होंगे, ऐसे हम अज्यूम करके चलते हैं। यहाँ पे बायर बैठे हो सकते हैं, यहाँ पे डे लो पे बायर बैठे और ये रिट्रेसमेंट करने के बाद बायर बैठे हो सकते हैं। तो ऐसे में ये बायर को हमको टारगेट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, ऐसे हम अज्यूम करके चल रहे हैं। अगर मार्केट कहीं ना कहीं ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे जो हमने मार्क किए इसके ऊपर अगर खुलता है तो ये बायर भी प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो कुछ कह नहीं सकते। तो हमारा यहाँ पे कोई प्लान नहीं है। अगर इन दोनों के बीच कहीं गैप अप खुलता है तो हम सेलिंग करेंगे, फ्लैट में सेलिंग करेंगे और गैप डाउन में भी हम सेलिंग ही करेंगे। 55,500 के आसपास या उसके 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी हो, हम गैप डाउन में सेलिंग ही करेंगे। और कहीं ना कहीं ये बायर्स को टारगेट करने के लिए हम सेलिंग साइड के सेटअप को फाइंड करेंगे। हमारा मिनिमम टारगेट यहाँ पे 55,500 का जो राउंड नंबर है इसको हम टारगेट बनाएंगे। अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसने स्टार्टिंग में एक रेंज बना ली, उसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद बायर्स आए होंगे। बैंक निफ्टी में भी ये टाइम के आसपास 500 का ब्रेकआउट हो चुका था, तो यहाँ पे बायर आए होंगे निफ्टी में भी। इनको निकालने के लिए निफ्टी ने भी रिट्रेसमेंट कर दिया बैंक निफ्टी के साथ साथ और कहीं ना कहीं इसने एक रेंज बना ली। रेंज में दोनों बायर सेलर आए होंगे, नीचे बायर ऊपर सेलर। ये इन बायर्स को एंड के मोमेंटम में अच्छे से एक ऊपर के साइड हमको एक मोमेंटम दिख रहा है जिसमें सिर्फ सेलर्स को निकाला है मार्केट ने। तो ऊपर ज़्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं होंगे, ऐसे हम अज्यूम करते। सिर्फ बायर्स बैठे होंगे यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ बायर है, यहाँ बायर है। ये यहाँ के सेलर तो निकल गए होंगे, ऊपर हो सकते हैं सेलर्स। तो अगर हमें ये 25,000 का राउंड नंबर है और हमारा जो मार्क रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप अप मिलता है तो हम सेलिंग साइड के सेटअप को ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर इसके ऊपर कहीं ना कुछ भी मिलता है गैप अप, कितना भी गैप अप मिलता है, तो हमारा यहाँ कोई प्लान नहीं है। सबसे बेस्ट सेटअप हमारे लिए वो होगा अगर मार्केट यहाँ कहीं भी खुले, ये रेंज, ये जोन में ऊपर जाए, यहाँ पे अंधाधुंध जो बाइंग करने वाले आते हैं उनको बिठाए अच्छे से पहले, फिर हम कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए सेलिंग साइड के सेटअप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। फ्लैट में हम सेलिंग ही करेंगे और गैप डाउन में भी हम सेलिंग ही करेंगे। गैप डाउन में ये जो बायर बैठे हो सकते हैं ये भागना चालू करेंगे इमीडिएटली, तो कहीं ना कहीं इनको टारगेट करते हुए हम नीचे की तरफ सेलिंग साइड के सेटअप को एक्टिवेट करेंगे। एक अच्छा सेटअप वो हो सकता है अगर गैप डाउन खुले फिर से बायर्स को अच्छे से बिठाए। इसने पिछले दिन क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया और होल्ड किया है। तो ऐसे में अगर ये यहाँ पे जाता है, क्लोजिंग प्राइस का फिर से ब्रेकआउट करता है, तो ये ऊपर होल्ड करने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से। तो वापस ये नीचे ही आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो सेलिंग साइड ही करेंगे। तो गैप अप में सेलिंग करेंगे, यहाँ कोई प्लान नहीं है, यहाँ पे भी सेलिंग करेंगे और गैप डाउन में भी सेलिंग ही करेंगे। सेंसेक्स की भी सेम ही कहानी है। सेंसेक्स ने भी वोलाटाइल मोमेंटम दिया, फिर साइडवेज मोमेंटम दिया। ये 81,000 के आसपास ही घूम रहा था। बायर आए, सेलर आए, एंड में सेलर्स को निकाल दिया मार्केट ने। तो ऐसे में 81.2 हमारा जो ये रेजिस्टेंस है, इसके आसपास कहीं ना कहीं फ्लैट खुलता है तो सेलिंग साइड को ही सेटअप को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 500 के आसपास कहीं भी ये जोन में खुलता है तो अभी भी हम सेलिंग ही करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर खुल गया तो कोई भी प्लान नहीं है और गैप डाउन में भी हम सेलिंग ही करेंगे। कहीं भी ये जोन में कहीं भी खुले ऊपर नीचे
हम सेलिंग ही करेंगे। तो ट्रेडर्स मिलते हैं अगले ट्रेड सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।